राम राम गाइज, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें और सब कुछ मतलब जो आप चाहते हैं वो आप लोगों को मिले, ये हमारी दिल से प्रार्थना है, दुआ है कि भाई आप सच में बहुत हैप्पी रहे, क्योंकि परिवार के साथ और सच में बहुत खुश रहे। गुरु छुप के देख रहा है। गाइज मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना, जैसे या डांस की होगी या फिर ऐसे कुछ भी मैं बनाती हूँ, ऐसे छुप छुप कर देखते हैं। और मैं इनको पहले बोलती हूँ भाई तुम ना शोर कर रहे हो, चले जाओ उस कमरे में चले जाओ, लेकिन नहीं मानते नहीं है बिल्कुल भी। और गाइज गुरु तो ऐसा है, मैं 2-3 स्टैंड लेके आ गई हूँ, स्टैंड तोड़ दिए इसने। पता है मेरे पास स्टैंड नहीं है और मैं ऐसे, पता है ऐसे मैंने फोन ले रखा है, ऐसे देखो ये हाथ रहा है मेरा, ऐसे फोन ले रखा है, ऐसे बना रही हूँ वीडियो। सोचो कितना हाथ में दर्द होता होगा। और ये लड़का मेरे स्टैंड नहीं छोड़ता गाइज। बोलो मम्मा, यहाँ पे वो बॉल थी, वो कहाँ गई? दे रही हूँ अभी ढूंढ के, पता नहीं है कहाँ, शायद उस कमरे में बेड पे देखी थी मैंने। तो तो मुझे नहीं पता गुरु, अभी तो तू ले रहा था, इन कपड़ों में देखना यहाँ पे। गाइज इसकी बॉल गुम हो गई है। गाइज मैंने कुछ बोलना था और ये फिर से हाँ गुरु, रखी थी, यहाँ रखी थी तो बेड के नीचे नहीं है बेटा, ये मत सोच बेड के नीचे होगी, बेड के नीचे बिल्कुल नहीं है। गाइज रुक ना गुरु, 1 मिनट रुक जा थोड़ी देर। तो गाइज मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। मेरे जितने सब्सक्राइब हैं उनको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है गाइज। गुरु को भेजा मैंने, गुरु यहाँ पर शोर कर रहा था, बॉल लेके यहीं खेलने लगा, यहाँ दीवार पे मार रहा, कभी मेरे पे मार रहा था, इसलिए मैंने उसको बाहर भेजा है। तो गाइज मैं ये कहना चाह रही थी, ये साल मैंने पूरा बर्बाद कर दिया है और उम्मीद करती आप लोगों ने बहुत तरक्की करी होगी इस साल, और आने वाले साल भी करोगे ऐसे ही। तो मैंने तो अपना पूरा साल बर्बाद किया गाइज, बुरी तरीके से बर्बाद किया। साल नहीं, मैंने अपने आप को भी बर्बाद किया, अपने आप को भी। और मेरा महीने खराब होते, मतलब पहले दिन खराब हुए, फिर हफ्ते खराब हुए, फिर महीने खराब हुए, अब साल भी खराब कर दिया। पूरा साल गाइज मैंने रो के निकाला है। बहुत रोई मैं इस साल, बहुत रोई, बहुत ज्यादा। और ऐसी रोई हूँ गाइज जैसे मैं मर जाऊंगी, इतना दम घुटता था, मेरे को सांस नहीं आती थी, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ। और आज मैं जो आप लोगों के साथ बैठी हूँ ना, जो मैं थी ना 1 साल पहले, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ गाइज। मैं पूरी चेंज हो गई, मेरी सोच, मतलब देखने का नजरिया ही चेंज हो गया, मैं कैसे बताऊं। लेकिन उस चीज से मैंने अपने झटके से ये सीखा है गाइज, उम्मीद किसी से मत करना, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, किसी से भी नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं करना। और खासकर इन लेडीजों को मैं कहना चाह रही हूँ, हम लेडीजों का क्या होता है भाई, हम अपने पति पे ही निर्भर रहते हैं कि पति नो, पति ये, पति वो। बच्चे हो जाते हैं, जब बच्चों की खुशी में हमारी खुशी, अगर बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं, बच्चे खुश नहीं हैं तो हम दुखी हैं। तो वो बहुत गलत करते हैं हम लोग, मैंने तो ये सीखा है गाइज। और आप लोग भी ना समझ जाओ, हमें ये नहीं देखना चाहिए, हम खुद खुश रहेंगे ना तो पति को भी खुश रखेंगे, बच्चों को भी खुश रखेंगे। और हम ही खुश नहीं है ना तो फिर बच्चे भी खुश नहीं रहते। तो इसलिए पहले हमने खुश रहना पड़ेगा, तब सोचो बच्चों की और पति की और परिवार की। और दूसरी बात, मायके में और ससुराल में मतलब हम पिस कर रह जाते हैं ना कि भाई मायके में जा, तो मायके में जो भी बात है, कुछ भी सबको पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ससुराल में आए तो सास ससुर जैसे भी भाई सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन ना किसी को चेंज मत करो, किसी को भी जैसा जिसका दिमाग है ना उस हिसाब से ले आप, कभी भी आपको रोना नहीं पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हम जो सोच रहे हैं, अगले की सोच अलग है बिल्कुल, तो उसको उस हिसाब से लो, अपने हिसाब से मत लो कि मैं सही सोच रही हूँ तो ये भी सही सोचे, उसमें दुखी रहोगे। समझ रहे होगे आप मेरी बात।
तो गाइज मुझे समझाना भी नहीं आता, वैसे नहीं समझोगे तो आप, मुझे इतना समझाना नहीं आता, आप लोगों को पता है मेरे को बात नहीं करनी आती, फिर भी मैं आप लोगों को अपनी जो झटके है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। किसी से कोई उम्मीद मत रखो और खुश रहा करो और सबको खुश रखा करो, बस ये नए साल से मैंने तो चालू किया है। सबसे पहले मैं अपने आप को खुश करूँगी, फिर मैं देखूँगी। सच बता रही हूँ, मैंने ये सीखा है। और अब मेरी ज़िंदगी से कोई जाए कोई आए, सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब मुझे। अब मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ। और आप लेडीज़ों को भी मैं यही बोलना चाह रही हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप अपने बिजनेस को देखो, आप अपने अंदर मतलब बैठ के सोचो कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। अच्छा भी नहीं लगता ना गाइज, तब भी एक काम ऐसा सोच लो आप, ये मैं कर सकती हूँ। अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे भाई मेरे को तो ये ही आता और ये करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप उसे करो। जब आप उस काम को करोगे ना और उसमें पैसे भी आएंगे तब आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो और अपने लिए सोचो बस। और कुछ भी नहीं होता गाइज, कुछ भी नहीं होता सच में। एक टाइम आता है कि भाई माँ बाप बेचारे बूढ़े होते जाते हैं तो हमें अच्छे से समझ आते हैं। फिर एक टाइम आता है बच्चे हमारे छोटे होते हैं, फिर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं। पहले माँ बाप से उम्मीद, फिर बच्चों से करने लग जाते हैं, और पति से तो पूरी जिंदगी रहती है। वो सोच गलत है गाइज, चेंज करो उसे। ठीक है, अपने लिए जियो। नए साल में ये सोचो आपने जो पसंद है, डांस पसंद है, जिम पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो आप करो, घर मत बैठो। ठीक है, और उसकी जो भी फीस है उसमें आप चाहे ट्यूशन ले या कपड़े सिलो, जो भी करो आप, मतलब बाहर निकलो, घर मत बैठो बिल्कुल भी। और आप सही काम के लिए बाहर निकल रहे हो, आपको कोई मना कर रहा है तो आप गलत हो। बैठो, सोचो कि मैं तो सही कर रही हूँ तब भी गलत मेरे को बोला जा रहा है, तो आप अपने लिए स्टैंड उठाओ और उसका साथ मतलब पकड़े रहो कि मुझे ये करना है तो करना ही है। बस गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हो, ये देखो आप। अगर आप गलत रास्ते पे जाने की जिद कर रहे हो तो आप बर्बाद हो। ठीक है, तो बर्बाद तो होना नहीं है, तो इस साल कसम खा लो कि भाई कामयाब होके दिखाना है मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि मैंने तो भाई ये सीखा है और मैं भी आगे बढ़ती जाऊँगी। हालांकि मेरा बैठने का टाइम था क्योंकि टूट चुकी हूँ और बीमारियाँ भी लगती हैं गाइज। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे आप रोते हो ना और अंदर से गंदा फील करते हो क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना कि मैं इसको मान लो अपना बच्चा है, हम चाह रहे हैं मेरा बच्चा ऐसा होए ऐसा होए ऐसा होए, और हमारा बच्चा उसका उल्टा करे, और फिर आप सिर पकड़ के ऐसे दिमाग खराब करते हो ना, तो उसमें आपकी बीमारियां ही लगेंगी और कुछ भी नहीं होएगा। आपका बच्चे का दिमाग कैसा है, गलत के लिए जा रहा है ना, जाने दो उसको, जाने दो। एक दिन उसका ठोकर लगेगी ना, खुद सीखेगा, ये मान लो। ठीक है, देखो बच्चे का मैंने सिर्फ एक वो दिया है आपको। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं गाइस। ठीक है, मैंने एक बच्चे का दिया है, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं और ना भी हो जाएंगे, सीख सीख के हो जाएंगे, मेरे को उम्मीद है। ठीक है, मैं अब मतलब आज़ाद हूँ बच्चों की तरफ से भी, पति की तरफ से भी और अपने आप की तरफ से भी, और मैं बहुत खुश रहती हूँ गाइस। जो मुझे पसंद है वो मैं करती हूँ। मैं अब डांस क्लास भी जाने लगी हूँ, जिम भी जाने लगी हूँ। पहले मैं कहीं नहीं जाती थी गाइस इतना बड़ा होगा ब्लॉग, इतनी बड़ी वीडियो बनेगी है, तो मतलब बोलना तो बहुत कुछ था गाइस, लेकिन बस आज मैं इतना ही बोलूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और जितने मेरे सब्सक्राइब है उन सबको हैप्पी न्यू ईयर, और जो नहीं है उनको कहूँगी कर लो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ठीक है गाइज, ओके बाय।